हाँ भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। हमारा टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुएशन। क्या है नाम? मेंस्ट्रुएशन। क्या टॉपिक का नाम? मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन की खासियत क्या होती है इस टॉपिक में, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करके तीन मेन चीजें होती है। पहले ये समझो, एक होता है पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर। एक होता है एरिया और एक होता है वॉल्यूम। क्या क्या होता है? पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। पेरीमीटर किसका होता है? पेरीमीटर हम लोग निकालेंगे आपका, इसको कभी-कभार हम लोग सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। तीन चीजों के बारे में सुनने को बहुत मिलता है, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। तीन चीजें होती है मेन। पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं, लेकिन किसके केस में? सर्कल के केस में। किसमें बोलते हैं? सर्कल के लिए हम पेरीमीटर नहीं बोलते, हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब होता क्या है तो ध्यान सुनना। पेरीमीटर मतलब, ध्यान सुनना, जैसे हमें एक स्क्वायर फील्ड है, उसके साइड साइड में तार लगानी है। क्या लगानी है? तार। तो तार के बीच में लगाऊंगा? नहीं, अगर तार बीच में लगाऊंगा तो जाऊंगा कैसे उसके अंदर? इसलिए तार कहाँ लगाई जाती है? साइड साइड में। कहाँ लगाई जाती है? मतलब बाउंड्री पे। ऐसे ही ग्रीन वाले के ऊपर। सही है, तब मैं निकालता हूँ पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस। कोई डाउट तो नहीं है? तब इसको पेरीमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेरीमीटर। अच्छा, और अगर यही स्क्वायर फील्ड है और उसमें मुझे गेहूं लगाने हैं या मुझे इसमें फ्लावर्स लगाने, क्या लगाने हैं? फ्लावर। तो क्या मैं तभी भी साइड साइड में लगाऊंगा? नहीं, फ्लावर तो कहीं भी लगा सकते, तो मैं बीच बीच में लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल है गेहूं लगाऊंगा, तब मैं निकालूंगा इसका एरिया। क्या निकालूंगा? एरिया। समझ में आया? अच्छा, तीसरा केस वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम होता है बेसिकली जो हमारी 3 डायमेंशन शेप्स होती हैं, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। 3 डायमेंशन शेप, 3D शेप्स के बारे में। इसमें क्यूब, क्यूबॉइड, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। मतलब क्यूब के अंदर कितना पानी स्टोर हो सकता है। तो वॉल्यूम के लिए एक चीज याद रखना, कैपेसिटी। क्या याद रखना? कैपेसिटी। तीन चीजें बोली मैंने। अगर पेरीमीटर बोलूंगा तो मतलब होता है लेंथ, एक तरीके से। क्या होता है? लेंथ। एरिया के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, एरिया आपको समझ में आ जाएगा जिसके अंदर कितना है। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। इतना, ये तीन फैक्टर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तीनों फैक्टर आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सबके फॉर्मूले। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका बेसिक शेप से। शायद आपने सुनी होगी रेक्टेंगल। स्टार्ट करते हैं हम लोग रेक्टेंगल से। किससे? रेक्टेंगल कौन सी शेप होती है? एक ऐसी शेप जिसमें दो साइड तो इक्वल होती है और दो साइड्स अनइक्वल होती है। ये लेंथ है तो इस सामने वाली भी लेंथ, ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ। तो ऐसी तो शेप होती है, लेंथ लेंथ के सामने ब्रेड्थ के सामने ब्रेड्थ। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकलता है? सबसे पहले इसमें निकलेगा पेरीमीटर। क्या निकलेगा? अगर आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं भी आता तो भी आपको एक चीज बताता हूँ। पेरीमीटर होता है साइड साइड्स को प्लस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? प्लस। तो देखो l प्लस b प्लस l प्लस b, ये हो गया l प्लस b प्लस l प्लस b। तो कितने l हो गए? l कितने देखो? 2, 2l हो जाएगा और b कितने? 2। तो 2b, 2 कॉमन आ जाएगा तो l प्लस b डायरेक्ट फॉर्मूला। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? 2l प्लस b। क्या होता है? 2l प्लस b। अच्छा, एरिया क्या होता है? एरिया होता है l इंटू b। क्या होता है? l इंटू b। अच्छा, एक चीज बहुत लोग टीचर बताते भी और नहीं भी बताते। अभी तो आपका यूज नहीं है, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो एक फॉर्मूला और होता है, डायगोनल। क्या होता है? सीख लो, आगे जाके यूज करो ना करो वो तो अलग बात है, लेकिन पता सब होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है डायगोनल। ये क्या होता है? डायगोनल। डायगोनल मतलब ऐसा, ये 90 के सामने। तो इसका फॉर्मूला होता है डायगोनल का, अंडर रूट कर दो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या होता है? अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये डायगोनल का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? डायगोनल। ये आपके तीन फॉर्मूले, पेरीमीटर का 2l प्लस b, एरिया का l इंटू b और डायगोनल का अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए, ये हो गया आपका रेक्टेंगल की बात। अब हम बात करेंगे स्क्वायर के बारे में। इसके बारे में, स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती है। क्या होती है? चारों साइड इक्वल बराबर। ठीक है, ये होता है स्क्वायर। तो मान लो इसकी जो साइड है वो है आपके पास a, ये भी साइड a, ये भी साइड a, तो सारी साइड a है। ठीक है, बराबर है चारों साइड। पेरीमीटर क्या होगा? तो सारा साइड्स को प्लस कर दो तो 4a बन जाता है। आता कैसे? देखो a प्लस a प्लस a, 4 बार a को प्लस करोगे तो कितने हो? a हो गए 4a। तो ये होता है फॉर्मूला। ये क्या होता है इसका? फॉर्मूला a। अच्छा, स्क्वायर का जो एरिया होता है, क्या होता है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इनटू साइड। तो साइड कितनी है? a। एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। क्या होता है? साइड इनटू साइड की जगह कौन आएगा? a इनटू a।
या फिर ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर भी आप लोग बोलते हो जो फॉर्मूला को, ठीक है। तो मिल जाता है ए का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ए स्क्वायर। ओके, साइड टू साइड फिर भी याद रख सकते हो आप। अच्छा, डायगोनल का फॉर्मूला यहाँ भी होता है, लिख लीजिए, फिर से वही बोल रहा हूँ, यूज हो सकता है बाद में कभी भी, है ना। तो डायगोनल क्या फॉर्मूला होता है, डायगोनल का ए रूट क्या होता है, ए रूट। अगर फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू नोट करिए, फिर बताता हूं, एक चीज बताता हूं इसके बारे में बढ़िया सी। मान लीजिए आपका जो स्क्वायर है उसकी साइड 10 मीटर है, कितनी है, 10 मीटर, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर बताया था आपको 4 है, तो 4 इनटू साइड यानी 10 हो जाएगा, 4 10 कितना होता है 40 मीटर, ठीक है। ऐसी एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, साइड इनटू साइड यानी 10 इनटू 10, 10 10 कितना होता है 100 मीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना, पेरीमीटर की मीटर होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। अच्छा, डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल और सिंपल है, ए की जगह 10 रखना है और √2 तो √2 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, ये भी मीटर होगा, ठीक है। बस इतना छोड़ देना, 10 √2 क्या रहता है, 10 √2 मीटर। ये एक एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया, ये एग्जांपल है, ठीक। ये आपका एग्जांपल था किसका, रेक्टेंगल। हाँ जी, हेडिंग डालिए अगली। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में, किसके बारे में, ट्रायंगल। देखो आज मैं ट्रायंगल की पूरी कहानी तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ कि ट्रायंगल है क्या, क्यों होता है, इस दुनिया में इसका अस्तित्व क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा, नहीं सुनोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइडेड फिगर को ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें कितनी साइड्स होती है, 3, ठीक है। इसमें 3 टाइप के ट्रायंगल आपको याद रखना है, अभी आपके कोर्स में जो है 3 टाइप के। पहला होता है स्केलिन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, इसकी तीनों साइड अलग अलग होती है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, अलग अलग होती है, ठीक है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। अच्छा, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और एक कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। कितनी साइड्स इक्वल होती है, 2 साइड्स आर इक्वल। ये 3 टाइप के तो ट्रायंगल पाए जाते हैं पहले, ठीक है। 3 टाइप के क्या होते हैं, ट्रायंगल। आपके जो कोर्स में आपको जो याद रखना है किसी भी ट्रायंगल का एरिया, वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल। वैसे तो अलग अलग होने चाहिए थे, वो अगले साल पढ़ेंगे या बाद में पढ़ेंगे आप लोग। आपको ये याद रखना है, तो ये वाला कि कोई भी ट्रायंगल है उसमें ढूंढो 90 डिग्री कहाँ बना हुआ, जहाँ 90 डिग्री बनाओ, जहाँ क्या बनाओ 90 डिग्री, ठीक है। इधर देखिए, जहाँ 90 डिग्री, जिस पे 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री जिस पे बना वो बेस कहलाता है, वो क्या कहलाता है, बेस। और जो 90 बनाता है वो हाइट, वो क्या कहलाती है, हाइट। दोबारा सुनना क्या बोल रहा हूँ, जिसपे 90 डिग्री बनता है वो बेस कहलाता है, और जिसपे 90 जो मतलब 90 बना रहा होता है वो हाइट कहलाता है। तो एरिया का सिंपल फॉर्मूला निकलता है यहाँ से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है एरिया का। इसका फॉर्मूला होता है एरिया का। बस आपको ये समझना है 90 डिग्री कहाँ पे बना हुआ, ये मतलब किस पे बना हुआ और किसने बनाया। अगर आपको ये सवालों के जवाब मिलेगा तो आपका आंसर आपके सामने ये आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नोट करिए। इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या आएगा, 2 साइड्स आर इक्वल। अगली बात करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। इसके बारे में पैरेललोग्राम, ये भी यूज हो सकता है, ये भी बहुत सिंपल है पैरेललोग्राम का। इसके बारे में आगे बताऊंगा बहुत डिटेल में, अभी खाली इतना याद रखो। पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसी फिगर जिसकी अपोजिट साइड से पैरेलल होती है, क्या होती है, पैरेलल। पैरेललोग्राम में लिख देना अपोजिट साइड से पैरेलल। पैरेलल क्या होता है ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो बहुत से। ये साइड के पैरेलल, ये अंदर, इधर आपके काम का बस ये है, फिर से वही चीज सामने 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री किसने बनाया और किस पे बनाया वो सोचना है। जिसने 90 डिग्री बनाया वो हाइट, जिस पे 90 डिग्री बनाया वो बेस। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आपके पास फॉर्मूला होगा एरिया का, वो होता है बेस इंटू हाइट। यहाँ पे क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बस यहाँ हाफ नहीं रखता, बाकी सब सेम है। सोचना फिर से वही है कि 90 डिग्री किस पे बना और किसने बनाया।
जिस पे बनता है वो बेस, जिसने बनाया वो हाइट, ठीक है। बेस, बी फॉर बेस है और एच फॉर हाइट है। ये होता है आपका किसका, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है पैरेललोग्राम का। अगली बात करेंगे हम लास्ट जो बात के कार्य सर्कल। क्या है सर्कल? सर्कल क्या होता है? इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। कैसे दिखता है सर्कल? ये बना अच्छा नहीं होता आपका सर्कल। क्या होता है सर्कल? सर्कल में एक होता है सेंटर। क्या होता है सेंटर से लेकर जो सर्कल तक को लाइन जोड़ती है क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। सेंटर ओ है, सेंटर से लेकर सर्कल तक को जोड़ने वाली लाइन को बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक है, तो बोलते हैं हम रेडियस। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल देखिए पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ये सर्कमफेरेंस जिसको हम बोलते हैं, पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस जो आप इसको बोलते हैं। नहीं, पाई आर, 2 पाई आर। इसका होता है 2 पाई आर। होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अच्छा, एक फॉर्मूला और, इसमें ना एक डायमीटर होता है। क्या होता है? ये डायमीटर को डी से बोलते हैं। देखो डायमीटर ये लाइन को बोलते हैं, और ये पूरी लाइन ए से लेकर बी तक कहलाती है डायमीटर। क्या कहलाती है? डायमीटर। तो डायमीटर के अंदर कितने रेडियस आ रहे देखो, इधर देखिए डायमीटर 1 2 रेडियस, तो डायमीटर बराबर होता है 2r, 2 * रेडियस। ठीक है, ये फॉर्मूला है कि डायमीटर = 2 * रेडियस। जब भी आपके पास डायमीटर दे रखा होगा पहले आप रेडियस निकालेंगे फिर, ठीक है, तभी तो बात इससे फाइंड होगी। नोट करिए सर्कल क्या है यहाँ पे, सर्कल। सर्कल में अभी हम बात करेंगे सेमी सर्कल के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? सेमी सर्कल, ठीक है। फिर जाके हमारा टॉपिक थोड़ा सा खत्म होता है। इसके बारे में बात करेंगे सेमी सर्कल के बारे में। चलिए अगली हेडिंग डालेगी, वो डालेगी सेमी सर्कल। क्या डालेगी? सेमी सर्कल। क्या होता है सेमी सर्कल? क्या बता दो थोड़ा सा। सर्कल के आधे को सेमी सर्कल बोला जाता है। तो सर्कल था उसका आधा कर दिया, आधा मतलब ऐसे। ये होता है सेमी सर्कल। ये क्या होता है? सेमी सर्कल। अच्छा, ये रेडियस है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले सबसे पहले एरिया की बात बताता हूँ। एरिया जो था सर्कल का कितना था? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का कितना था? पाई आर स्क्वायर। तो उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, आधा कर दो तो हाफ पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है? पाई आर। 2 से डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड कर देना है? 2 से। अच्छा, जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है? देखिए सर्कमफेरेंस इधर होता है। पूरे सर्कल के लिए हमने 2 पाई आर लिखा था। क्या लिखा था? 2 पाई आर। आधा करेंगे पाई आर आएगा, क्या आएगा? पाई आर से जो निकलता है, ध्यान से देखना, पाई आर से खाली इतना वाला पार्ट निकलता है। कितना? सिर्फ इतना। पाई आर से क्या निकलेगा? सिर्फ इतना। लेकिन अगर हमें पूरा ये निकालना है, पूरा बंद भी करना है, तो पाई आर में प्लस करेंगे 2r। इसको प्लस करेंगे 2r। दोबारा देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है 2, सॉरी सर्कमफेरेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है। क्या होता है? तो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। अगर आधे सर्कल का बोलूंगा तो आधा सर्कल मतलब इतना, तो इसका होगा पाई आर। लेकिन ये 2 लाइनें तो प्लस करनी पड़ेगी, तो 2 लाइनें कौन? r + r, तो 2r भी आ गया। ये बोलना चाह रहे हो, ठीक है। ये हमारा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल, सेमी सर्कल, सब। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करिए।